आप हैं केपी से, जी। एक परसेप्शन है कि केपी में वायलेंस है, तो कहीं आपको सिलेक्ट किया एज ए कंट्री प्रेसिडेंट अमेरिकन्स ने, अच्छा, ये एजेंडा तो नहीं? हमारा जो ये प्रोसेस है सारा दैट इज डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन बेस्ड, और इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं तो मैं बना, इस तरह नहीं हुआ। ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मेरे यूथ के पास जहाँ पे अमेरिकन जो है वो दिल खोल के वेलकम करते हैं अपने मुल्क में? ये दैट इज द मेन थीम ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफ यूएस। सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो यूएस कर रहा है पाकिस्तान। एक दिन एक फॉर्म आया था हमारे जो पोर्टल्स होते हैं, तो उस पे मैंने गिने तो ये 187 एक्सचेंज प्रोग्राम बन रहे थे। मुझे किसी ने ऑफिशियली बताया नहीं, वहां से गिन के मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा स्लेवरी माइंडसेट है पाकिस्तान में, जी, हर कोई चाहता है कि बाहर जाए, वो स्लेवरी माइंडसेट को पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो पर्सपेक्टिव हमारा क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, लोगों को देखा। जो पाकिस्तान में एक भाई काम कर रहा था, उसकी जिंदगी बड़ी फार किस्म की है, लेकिन उसका वही भाई जब अमेरिका कोई चला गया तो उसकी जिंदगी बड़ी लेविश हो गई। सो वी हैव सम दीस काइंड ऑफ एग्जांपल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग टॉक विद मुनीब अहमद। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को होप देते हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में रह के आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हम अपने बड़े हम्बल बैकग्राउंड में रह के बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जो कि 44,000 अलुमनाई जो कम्युनिटी है उसको हेड करते हैं और पाकिस्तान पूरे के वो कंट्री प्रेसिडेंट हैं। जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सबसे बड़ी दुनिया की जो अलुमनाई एसोसिएशन है दैट इज़ पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क, उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं जनाब साहबजादा आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साहबजादा आमिर साहब, जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि ये मेरा दरीना ख्वाब था कि मैं पॉन कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करूं और जो अमेरिकन्स हैं, जो उनका कल्चर है, वो उससे हम सीख सकें। सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बताइए कि ये साहबजादा आमिर कौन है? हाँ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। साहिबजादा आमिर खलील एक पेशावर का रहने वाला, एक सादा सा, एक अच्छे, हम एजुकेटेड बट हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला एक सीधा सादा सा आदमी है। मर्द है आजकल, क्योंकि शादी हो चुकी है। तो वो जो है पेशावर में पला बड़ा। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा जो मेरे आपके ऑडियंस हैं वो उर्दू एक्सेंट से थोड़ा सा शायद धोखा खा लें, क्योंकि मेरी जो बचपन जो मेरा था वो पिंडी में ज़्यादा गुजरा, क्योंकि मेरे वालिद साहब के बिजनेस की वजह से और उस वजह से। पेशावर में ही मेरा गांव है और एक सोसाइटी है, कर्बन सोसाइटी, वहाँ पे आजकल हम रिहाइश पजीर हैं। और साथ साथ मेरी एजुकेशन पेशावर, स्कूलिंग भी पेशावर, यूनिवर्सिटी भी पेशावर, कॉलेज भी पेशावर, एंड दोज रिप्यूटेबल नेम जो भी पेशावर से आपको पता है, बस वही इंस्टीट्यूट है। नाम क्या बताएंगे आपको, बस जो 1900 में बनी वही यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज है वही बनी है। वहाँ से मैं पढ़ा, मैंने बिजनेस पढ़ा, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। आजकल इन प्रोग्रेस है मेरी पीएचडी, उस वाली यूनिवर्सिटी से जो 100 के नोट के पीछे बनी हुई है। क्या बात है। सो इस्लामिया कॉलेज से मैं इस वक्त पीएचडी इन प्रोग्रेस है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सही है। स्टार्ट मेरे 2 कैरियर्स हैं, आजकल तीसरा भी आ गया, लेकिन इस तीसरे की वैसी भी ड्यूरेशन 2 साल की है, तो उसको बाद में, पहले उसकी बात करते हैं। मेरे 2 कैरियर्स, एक मेरा कैरियर है बिजनेस का, जो मेरा अर्निंग है वो वहीं से। एक मेरा शौक भी था, किसी ज़माने में मैं उसको प्रोफेशन भी बनाना चाहता था, वो था मीडिया का। सही है। मेरा मीडिया का 2007 से और आज तक चल रहा है, ऑन एंड ऑफ अभी भी हूँ एंटरटेनमेंट साइड पे, एज एन एंकर। स्टार्टेड एज एन एक्टर, अच्छा, एंडेड एज एन एंकर कह लें या होस्ट कह लें, जो भी आपको एक सूटेबल वर्ड लगे। वही जो आप कर रहे हैं ये मैं करता रहता था, लेकिन विद अ डिफरेंट फॉर्मेट। दिस इज क्वाइट क्या कहते हैं, कूजी फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट है। हमारे वाले थोड़े से बड़े ब्राइट और उस किस्म के थे, और उसमें एवीटी ग्रुप ऑफ चैनल्स के साथ में थे। अगर ये आप बाद में वो भी करना चाहें, लेकिन पश्तो चैनल है, रीजनल, अभी नेशनल लेवल पे हो गया। तो उसमें चैनल आता था एक जो बायलैंग्वेल था, एक पश्तो बायलैंग्वेल चैनल। तो बायलैंग्वेल चैनल के लिए इनके पास केपी से अच्छे उर्दू स्पीकर नहीं थे। सही है। सो दैट्स हाउ आई पॉप इन and I started my media career with a road show. ठीक है।
माइक पकड़ा दिया एंड शुरू हो जाओ। सही है। तो From बड़ा the- मुश्किल काम है रोड शो करना तो। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ स्टेज एक्सपीरियंस। सही है। उससे पहले अजोका के साथ थोड़ा सा काम किया था, एक थिएटर है हाँ। बड़ा मशहूर, लेकिन दैट वाज जस्ट फॉर फ्यू वीक्स। फनकार शुरू से ही रहे हैं। पंगे वाले रहे ऐसे कह रहे। ठीक है। नहीं, फनकार वो था थोड़े से, ये जो ड्रामेटिक्स के और इसके ये जो सही। चीजें आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से पता चल जाती है ठीक है। ठीक है। कि ड्रामा हो रहा है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। फिर आप जब आप एक बार, सबसे मुश्किल काम होता है इसमें क्राउड को फेस करना। एक बार वो वाली जो आसान अल्फाज में कह दे तो बेशर्मी आ जाती है, तो फिर चीजें जो है ना इजी हो जाती है। तो वहां से स्टार्ट लिया। ड्रामो में होते थे स्टेज पे, लेकिन मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं था। बिकॉज ऑफ सम रीजन मुझे बुलाया गया, रोड शो किया गया, एंड देन द जर्नी स्टार्ट। फिर मैंने इंटेंशनली खुद उसको अभी कम करके, आई एम फोकसिंग ऑन माय पीएचडी एंड माय पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क प्लस माय बिजनेस। सो थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड माशाल्लाह। लेकिन आई स्टार्टेड विद सम फ्यू ह्यूज एक्सीडेंट्स। अमेरिकन के साथ कैसे कनेक्ट हुए और क्या ये एक्सीडेंट कब हुआ? मरवाओगे यार। देखिए, स्टेरियोटाइपिंग एक चीज है, हमारी हाँ, सोसाइटी में बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल है। और फॉर एग्जांपल मैं उसकी बात बताता हूँ जो पाकिस्तान में नहीं रहते, हाँ। और आज से चंद साल पहले अगर वो न्यूज चैनल लगाते तो उनके हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त तबाह हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, मीडिया जिस तरह हर के रात को तबाह होता है। ब्रेकिंग न्यूज और वो सब, दैट्स डिफरेंट साइड ऑफ मीडिया, उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जो चीजें आपने खुद नहीं देखी तो आपके उसके बारे में वही चीजें होंगी जो स्टोरीज में आपने सुनी। ठीक है। मैं आपकी 2010 की एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी मजे की, और ये मैं नॉर्मली बहुत से प्रोग्राम में दे चुका हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक शौक भी था, एक फनी स्टोरी भी है। There used to be a competition in lumps। हम तो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लाहौर आया करते थे, मैं ड्रामेटिक्स को हेड करता था। तो वहाँ पे हमने एक 2 स्टेजेस होते हैं। इनिशियल स्टेज में आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनल राउंड में आउट ऑफ 20-30 टीम्स जितनी भी आई हैं, तो उसमें हमने जो इनिशियल राउंड था, वी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन दैट। तो वो ड्रामा जो जजेस थे उनको इतना पसंद आया कि जैसे ड्रामा खत्म हुआ, दे आस्क्ड अस कि आप हमें इस ड्रामे का स्क्रिप्ट दे दें। सही है। उसमें बहुत ज्यादा आप अपनी जुबान में जो कहते हैं जुगते शुगते, और हम ड्रामा बनाते कैसे थे, हम दोस्तों के 5 दोस्तों का ग्रुप था, एंड हमें टॉपिक पता है, इस टॉपिक पे करना है, बाकी हम एक्टिंग शुरू कर देते। हमारे पास स्क्रिप्ट कभी नहीं होता था, क्योंकि वी डोंट हैव अ राइटर। ठीक है। और आपस में जो मैं और गप्पे शप्पे लगा रहे, इसी से स्क्रिप्ट बिल्ड होता था। सही है। ये बातों से स्क्रिप्ट बिल्ड करते थे। तो उस टाइम मेरे पास रिटर्न में तो था नहीं, जुबानी याद था। मैंने कहा मैं ये टाइप करके ना आपको, जब मैं पेशावर जाऊंगा ना तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है। कहते ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। भाई माइंड नहीं कीजिए, एक बात पूछूं आपसे, मैं 2010 की बात बता रहा हूँ। पेशावर में इंटरनेट है? मैंने कहा गुड वन। मैंने कहा ठीक हो गया। देखें, अब उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने शायद, क्योंकि हम जो पठान है ये ऑल ओवर पाकिस्तान फिरते रहते हैं, कभी कराची कभी कहाँ, आपको पठान तो तकरीबन हर जगह मिलेगी। बिजनेस में इंटरेस्ट होता है एग्जैक्टली। और हम लोगों का एक फार्मूला भी है, हिजरत में बरकत है और इस तरह की चीजें ना, तो हम जरा अपने इलाकों से दूर रह के कभी कोई कहाँ कोई कहाँ, जो आप लोगों का जो एक कल्चर है वो ज्यादातर पंजाब की इंटीरियर में रहना या फिर बाहर मुल्क इंग्लैंड चला जाना, समथिंग लाइक दैट। तो अब पेशावर नहीं देखा, मेरा बलूचिस्तान के बारे में होगा इस तरह का कुछ आइडिया हो सकता है, क्योंकि मैं कभी नहीं गया, तो उनका कसूर नहीं था। चीज ना देखी हो तो आपका उसके बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये एक फनी स्टोरी मैंने शेयर की कि अमेरिका को लिंक करने के लिए, अमेरिका के बारे में यहाँ पे कोई नहीं गया या उसको नहीं पता, तो वो यही सोचेगा जो उसको मीडिया ने शायद दिखाया हो या उसने 2001 से जो देखा पढ़ा या सुना। यूएस पाकिस्तान का एक तो पॉलिटिकल बात कर देता हूँ, उसमें बहुत पुराना दोस्त है, एलआई है, कह ले हम उनके एलआई हैं, क्योंकि चले वो बड़ा भाई है, हम छोटे भाई कह लें, इकोनॉमी में भी बड़ा, तरक्की में भी बड़ा, एक चीज है मान लेनी चाहिए। तो 50 से वो पाकिस्तान के साथ एक अलायंस में चल रहा, ठीक है, जिसमें हम उस पॉलिटिकल बात को छोड़ के एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मेरे खुद के मेरी वालदा के जो चचा हैं, ही वेंट टू यूएस इन 1963। यूएस एसएमएलई का एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ करता था डॉक्टर्स के लिए, स्पेशलाइजेशन, पूरे पाकिस्तान से 2 लोग जाते थे। किंग एडवर्ड से बहुत ज्यादा गए हुए आपके, हमारा वहाँ पे केएमसी है, खैबर मेडिकल कॉलेज, वहाँ के बड़े, क्योंकि क्रीम वहीं जाती है, तो वहाँ से वो गए एंड नाउ ही इज इन यूएस। वो फिर आपको चॉइस देते हैं, आप यहाँ सर्व करना चाहते हो, वापस आना चाहते हो, तो दिस डिसीजन इज वेरी इजी हम जैसे लोगों के लिए स्पेशली। मैं 2017 में, जी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं रिलेशनशिप का समझा दूं आपको, फिर मैं अपने प्रोग्राम का बताता हूँ। तो यूएस आप
के साथ एक दोस्ती का रिलेशनशिप चाहता है, उसके लिए वो फंडिंग भी करता है, उसको कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, कैसे बताया जाता है, वो हाँ एक सेपरेट स्टोरी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2017 से पहले मैं भी वैसे सोचता था सही है। कि अमेरिका और ये 2001 और फलाना, जो एक है सही हमारा एक सोच जो बिल्ट हुई हुई है जी मीडिया से। 2017 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट यूएस इन IVLP प्रोग्राम। ये आउट ऑफ 187 प्रोग्राम, दिस इज अ मिड कैरियर प्रोफेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें मैं गया था बिकॉज ऑफ माय मीडिया हाँ मीडिया एक्सपीरियंस की वजह सो से। दैट मस्ट बी जर्नलिस्ट प्रोग्राम। जर्नलिस्ट तो नहीं कह सकते, मेरा प्रोग्राम था CVE, उसमें हाँ जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है उसमें ठीक है एकेडेमियंस भी जा सकते हैं, उसमें जिसने CVE पे काम, मैं मीडिया पे CVE का काम कर चुका था, या ठीक है मैं पोलियो के लिए या अवेयरनेस सेशंस जो भी है, और पोलियो से रिलेटेड काफ़ी वायलेंस की भी बातें होती हैं, तो काउंटरिंग वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म वाज माय टॉपिक। ठीक है जी। तो उसमें मेरे साथ एकेडेमियंस भी थे, पॉलिसी मेकर्स भी थे, और साथ में NGOs में लोग थे जो CVE में ठीक काम है कर चुके थे। ठीक वो है पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान 10 लोगों का ग्रुप गया था। तो मैं गया, एंड सीरियसली आई फेल्ट अशेम्ड कि इनिशियली मैं क्यों इस तरह सोचता था। हाँ ऑफ कोर्स एक माइंडसेट चेंज होता है। बिल्कुल एक 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 जाने के बाद आपको एक एहसास, पहले तो अपने लिए बड़ा अफसोस होता है, अपने मुल्क के लिए बड़ा अफसोस होता है कि यार, जो लोग कहते हैं 50 साल हम पीछे और 60 साल पीछे हैं, वो वाली बात कुछ हद तक झूठ है। हम 100 ईयर्स के 150 साल पीछे 150 साल कह लें, क्योंकि जब मैं हुवर डैम पे गया और हुवर डैम को मैंने देखा, और वहां पे सामने बोर्ड लगा हुआ था कि इट इज बिल्ट इन 1923 आई गेस, कि 25 समथिंग, और आप डैम को देखते हैं, उस एरा को देखते हैं, उस एरा की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार 1920s में अगर ये लोग ये चीज थे और ये चीजें बना सकते थे, तो अब उनका लेवल क्या होगा। तो मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान स्टडी में है और हमारे जो इरिगेशन सिस्टम है सेम सेम तो नहीं है। यार आप लोग मुझे वहीं खींच रहे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान स्टडी क्या कहता था, और रात के अंधेरे में क्या हुआ, और दिन के उजाले में क्या हुआ, उस तरफ हम जाएंगे नहीं। तो बात यह है कि 45-47 में नहीं जाना। हाँ, ना ना ना, ठीक है ठीक है हम इसको क्लियर बहुत ही क्लियर, सिंपल, विद इन द लाइंस रखेंगे। ओके देखें, यूएस जाने के बाद एहसास ये हुआ कि हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। एक चीज जो मैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से मैं बड़ी ट्रेनिंग्स में बता भी चुका हूँ, कि देखें, नेवर जज समवन इफ यू डोंट हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद देम। आपके कहने, सुनने, बताने में बहुत फर्क होता है, अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज को जान न लें। सही है जब मैंने यूएस गया और उनकी पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठे, उनकी बातें सुनी, तो बड़ी जगहों में हमें यह एहसास भी हुआ कि हम बहुत सी जगहों में गलत हैं। बिल्कुल ठीक। हमेशा तो हम ठीक लगते थे बिकॉज ऑफ आवर पाक स्टडी, क्योंकि हमसे बड़ा सुपर हीरो तो कोई है नहीं। बाकी सब लोगों ने बड़ी जातियां की हमारे साथ, लेकिन आपको पता चलता है कि ओके फाइन, फिर आप यूएन जाते हो, उसमें यूएन के चार्टर्स देखते हो, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुए, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस हवाले से, उसमें बड़ी ऐसी चीजें जो आपको शायद अभी तक किसी ने बताई भी ना हो। इसमें कभी बहुत सी जगहों में हमारे मुल्क ने कंप्रोमाइजेस किए या कुछ किया, उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों साइडों पे गलती हो सकती है, लेकिन जरूर ताली दोनों हाथों से बचती है। 17 में मैं गया, वापस आया, एंड दैट्स इट। 17 से अब तक का सफर आपका बड़ा जबरदस्त जी। किस्म का है और बड़ी आपने एक मेजर पोजीशन जो है वो ली है। जी। एक सवाल मेरा आपसे, जी, क्योंकि आप हैं केपी से, जी। तो एक परसेप्शन है, जिस परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, जब हम गए नहीं तो परसेप्शन ये बिल्ड होता है कि केपी में वायलेंस है, जो बड़ा लो गो एरियाज है, फाटा है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे अमेरिका की भी बहुत एंटी जो है जी सेंटिमेंट पाई जाती है, ऐसी है। तो कहीं आपको सिलेक्ट किया एज ए कंट्री प्रेसिडेंट अमेरिकन ने, अच्छा, ये एजेंडा तो नहीं बनता? बस अब तो मैं समझ गया हूँ कि ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है। देखिए, नहीं, ये रीजन नहीं था, बिकॉज हमारा जो ये प्रोसेस है सारा, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शन बेस्ड, और इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं तो मैं बनाऊँ, इस तरह नहीं हुआ। देखिए, फाटा पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त यूएस ही कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ यूएसएड, इन द फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। आपके वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा आपको यूएस हेल्प करेगा, बिकॉज एक चले सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर कोई फंड्स गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं तो वो कैसे यूटिलाइज होते हैं, तो दे कम अप विद दिस सॉल्यूशन कि नाउ वी विल यूटिलाइज फंड्स विद आवर ओन हैंड्स वाले फार्मूले के साथ अब चल रहा है। तो वो काफी चीजें देखें, इस वक्त आपकी जो फाटा यूनिवर्सिटी है, जो दरा दमखेल के बिल्कुल करीब बनी हुई है, उसकी काफी फंडिंग आपकी यूएस की तरफ से। ठीक है। उसके अंदर इस वक्त आपके 200 प्लस एलुमनाई हैं
US 11 है इसी एक्सचेंज प्रोग्राम के बेनिफिशियरी, जिसको हम एक्सेस और यस प्रोग्राम कहते हैं। वाओ। मैं फाटा से तो ताल्लुक खैर मेरा पेशावर अर्बन एरिया से है, लेकिन चले फाटा का एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे मान लें आप जो न्यूज़ में देखते हैं, ऑफ कोर्स वो हमेशा झूठ नहीं होता, सच होता है। लेकिन अगर एक चीज आपने देख ली कि फाटा के इस एरिया में ये हो गया, तो हुआ होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन थाउजेंड्स एंड एकर्स ऑफ लैंड हर जगह ही वो हो रहा है। एक कहीं ना कहीं मिसहैप हो जाता है। ठीक है। यू टेक रिपोर्ट्स, ये मैं सबको कहता हूँ, डॉक्यूमेंटेड बात करते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं, वेंडलिज्म, ये पिक पॉकेटिंग और ये सब कुछ, आपको हमेशा केपी सबसे नीचे मिलेगा, बलूचिस्तान और केपी। बिल्कुल। वायलेंस वहां पे इस मामले में बहुत कम है। हमारे वहां पे प्रॉब्लम बॉर्डर की है, एंड दैट बॉर्डर इज अ काइंड ऑफ हॉस्टाइल बॉर्डर कह लें। हॉस्टाइल होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव अ मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान है वहां पे, बट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और उनकी कुछ इंटरेस्ट की वजह से वी बीन द पीपल who've been hit very hard because of that era of violence and everything. हम हिट हुए, काफी हिट हुए, लेकिन देखें हीरा भी कोयले से ही निकलता है। जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, खैर एनीवे हम छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। कहीं नहीं, आप जो मीडिया में देख रहे हैं, नहीं, मीडिया में जो आप देख रहे हैं वो उसका 2% हो सकता है। हाँ। लेकिन पूरा अभी आपको एक वीलॉग मिलेगा, बड़ा हिट चल रहा है। आयरलैंड से एक फैमिली आई थी, एंड दे वेंट, एक फीमेल है और उनकी बेटी साथ गई हुई है, एंड आउट ऑफ नोवेयर दीर में एक मशर, एक पठान आदमी ने उनको अपने घर में 10 दिन होस्ट किया, अपनी गाड़ी दी, सब कुछ दिया, हॉस्पिटैलिटी। उसने आई गेस हॉस्पिटैलिटी की कंपनी ओपन कर लिया, अभी ओपन कर दिया हॉस्पिटैलिटी की, इस एक वाकये के बाद। एंड तो हॉस्पिटैलिटी हमारा वो है, एक पहचान है, और वो आपको वहां आते ही मिलेगी। और जैसे ही आप मोटरवे क्रॉस करते हैं तो बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा होगा, वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू वेरी मच। हम ये बताइए कि हमारे देखने वालों के लिए कि ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे यूथ के पास, हमारे पाकिस्तानी लोगों के पास, जहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो दिल खोल के वेलकम करते हैं अपने मुल्क में और लोगों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, ये दैट इज द मेन थीम ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफ यूएस। देखें, सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं तो यूएस कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। 187 का एक फिगर, ये भी मैं आपको एक ऐसा फिगर बता रहा हूँ कि जिस एक दिन एक फॉर्म आया था हमारे जो पोर्टल्स होते हैं, तो उस पे मैंने गिने तो ये 187 एक्सचेंज प्रोग्राम्स बन रहे थे। मुझे किसी ने ऑफिशियली बताया नहीं है, वहां से गिन के मैं बता रहा हूँ। तो वी हैव अराउंड 187, एक अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इसीलिए बनाए हैं कि हर तबके से, हर एज ग्रुप से हमारे पास डिजर्विंग कैंडिडेट्स या लोग आए और हम उनको कैटर करें अपने मुल्क में, उनको अपनी एक कल्चर से रोशनाई दें, साथ में वो हमसे कुछ सीखे, हम उनसे कुछ सीखें, हम खुद में कोई चेंज ला सकें, वो अपने मुल्क में जाके कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, आप हमारी कम्युनिटी के हेड हैं, जो ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका में गई है या अमेरिकन सिस्टम को सीखने की कोशिश की है जी, कौन सी हर्डल्स आप देखते हैं कि उनके सिस्टम में और हमारे सिस्टम में है जिससे ये कम्युनिटी और ज्यादा तेजी से बिल्ड नहीं कर पाती? एग्जैक्टली, देखें, ये जो सवाल है इसको मैं अभी कोट करूंगा। मेरी रमजान में 2 महीने पहले एक सेशन था फाटा यूनिवर्सिटी में, तो उसमें सामने ऑडियंस में बैठे लोग, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा ये था कि सर, हमें यूएस ने फंडेड प्रोग्राम था, तो उसमें हमने बुक्स थी, वो जो प्राइमरी बुक्स नहीं होती, ये हमने फाटा के घरों में जो बच्चियां या बच्चे नहीं पढ़ते तो उनके घरों में देते हैं, और उनको हफ्ते में 2 दिन हम खुद जाके एज अ वॉलंटियर जो हमारे है उनको पढ़ाते हैं, ताकि कुछ तो सीखें वो लोग। तो हम कहते हैं जब उन लोगों के घरों में जाते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि आप लोग हम पे ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? तो ये क्यों का जो जवाब है, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसका आंसर मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यूएस चाहता है कि हमारे साथ दोस्ती करे और दोस्त रहे। अब देखें, आपका एक दोस्त अमीर है और अप्रोच वाला है, आप तो गरीब हो, आप उसके साथ दोस्ती करोगे, उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ी में फिरोगे फॉर एग्जाम्पल, तो एज अ थर्ड पार्टी तीसरा बंदा आपको क्या किस नजर से देखेगा? अपॉर्चुनिस्ट देखेगा, डिफरेंट सोच, जो भी हमारी कम्युनिटी कहती। तो इसको इसी पर्सपेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान जब यूएस का दोस्त होता है तो थर्ड पार्टी उसको किस नजर से देखती है, और अपना जो पाकिस्तान का बंदा, देखें, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता जो एक एरा गुजरा बड़ा बुरा है, उससे पहले हमारी दोस्ती की अच्छी मिसालें थी। अब मैं अगर सुपर पावर हूँ
मैं चाहता हूं कि मेरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है मेरा दुनिया में आए, बिकॉज आई एम पावरफुल। जितने दुनिया में रिजीम्स आई जिसमें मुस्लिम रिजीम्स थी, क्या वो एक्सपेंशन नहीं कर रही थी अपनी तरीके से? बिल्कुल करी, बिल्कुल करी। एक हसन निसार साहब की बात मैं कोट करता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि मुसलमानों को स्पेन उनकी जहेज में मिला था कि इन्होंने हाँ, कब्जे हाँ। ऑफ सही कोर्स। बात है, सही तो बात है। हर बंदे को मतलब ये रिजीम अपना अप्लाई करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी, यूएस की अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसमें वी कैन बिकम देयर एलाई और मे बी वी बिकम देयर एनिमी और व्हाटएवर द केस कैन बी। तो लेट्स से वी आर एन एलाई, इफ वी आर एन एलाई देन हम कोलेटरल डैमेज में इतना मार क्यों खा रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर ओन पॉलिसी। सही 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 सही। देखिए, हम 2 नंबर ही कर जाते हैं शायद, ये वजह तो नहीं? 2 नंबरी तो मेरी जान बहुत अच्छी बात की है। हैं? आप 3 और 4 नंबरी की बात करें। रियली? देखें, क्योंकि आपका कनेक्शन है उनके साथ डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, एम्बेसडर्स एंड ऑल दी डिप्टीज मिशन, ठीक है। उनके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट दे थॉट अबाउट अस? देखें, दे हैव सम वेरी गुड व्यूज एंड यस दे आर वेरी डिप्लोमेटिक। वो कभी ओपन आपसे इस तरह बात नहीं करेंगे बिकॉज उनकी जॉब अलाउ नहीं करती। डिप्लोमेटिक अप्रोच उनका हमेशा रहता है, एक डेकोरम में रहते हैं, आपसे बहुत हम्बल बात करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, आपसे इवन पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये आपसे मुझसे हमेशा पूछा जाता है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या करूँ इनसे, मुझे खुद समझ नहीं। आप हमसे पूछे, हमारी ऑडियंस को आप गाइड करें कि कैसे अमेरिका में जाया जा सकता है जी, कैसे उनके एजुकेशन सिस्टम से, कैसे ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स, पहले तो बताइए कौन कौन से 2-3 ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ क्योंकि शायद हम कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते। ओके 187 प्रोग्राम्स फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे क्लास 9 के, उनके लिए प्रोग्राम का नाम है यस प्रोग्राम। कुछ अर्सा पहले आपने न्यूज में सुना होगा, एक पाकिस्तानी यूथ बच्चा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है या यूथ वो तो एक्सचेंज? ये स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक स्कूल है, कैरी लोगर स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम को यस के नाम से, ठीक है। YES। इसमें आपके स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट जाते हैं, 1 साल अमेरिका में गुजारते हैं वाओ, और फिर वो वापस आते हैं पाकिस्तान में मैट्रिक करते हैं और वो कोई 9th पैसा देना पड़ता है? नहीं, फ्री सर। फुली फंडेड? एंड मजे की बात इसमें, आप अब बच्चा होता है ये या बच्ची होती है, हाँ, वहां पे वो हॉस्टल्स में नहीं रहते, होस्ट फैमिली के साथ रहते हैं। वाह, आप वहाँ अमेरिकन फैमिली के साथ 1 साल उनके घर में उनके बच्चों के साथ रहेंगे। ये तो तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक Exactly. एक्सपोजर है हमारे बच्चों के लिए। तो वो जो इतने लोग आए हुए हैं यस ठीक है। प्रोग्राम की, जितने मैं जानने ठीक वाले है। मेरे हैं, तो उनके अभी तक वो उनके होस्ट पेरेंट्स होते हैं, तो वो अपने हाँ, पेरेंट्स के साथ अभी तक इन कांटेक्ट हैं। ईद में गिफ्ट एक दूसरे को भेजते हैं। एक अभी मेरा दोस्त कहते हैं मेरे ब्रदर की शादी है, सही, यूएस जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कौन सा भाई अमेरिका में? यार वो होस्ट फैमिली वाली होस्ट उनके फैमिली में, वाओ। तो इस तरह के रिलेशनशिप अच्छा, बिल्ड हो ये गए। एक फैमिली टाइज भी बिल्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप यू ग्रेड में जब जाते हो, अच्छा, जो एक दूसरा प्रोग्राम है यूग्रेड। यू ग्रेड, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए होता है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स ठीक है, जिनका कम से कम 1 साल पाकिस्तान में रहता हो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मिनिमम 1 साल, वापस आने के बाद 1 साल। ठीक है। ये 1 सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है। ठीक है, 4 महीने आप यूएस में गुजारोगे, आप वहाँ पे हॉस्टल में होगे, लेकिन स्टिल दे गिव यू होस्ट, पेरेंट्स आपको देंगे वो, अच्छा, और वो दे आर वॉलंटियर्स। अमेरिकन वॉलंटियर। वो वॉलंटियर्स, उनको कोई स्टेट डिपार्टमेंट पैसे नहीं देता। तो वो हमारे बच्चों को कितने पैसे लगेंगे? हमारे बच्चों के जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दुआएं लगेंगी। आप कोई पैसा नहीं लगेगा, ये भी फ्री है? ऑफ कोर्स फ्री है। आपका हर एक्सचेंज अच्छा। प्रोग्राम 0 कॉस्ट पे, और यहाँ तक मैं आपको बता दूं वो आपका केयर कैसे करते हैं, जो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था। जब मैं IVLP के लिए जा रहा था तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कॉन्सुलेट से ठीक कि है, ये आपने जाने, और उसके साथ उन्होंने मुझे $100 भी दिए उसी टाइम कैश। अच्छा, कहते हैं ये आप जब आपका दोहा में स्टे और फिर आप यूएस जाओगे, अगर कुछ खाना पीना हुआ तो $100 उसके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा। बाकी तो सब कुछ स्पॉन्सर है ना, आपका ट्रिप, आपका स्टे, आपका खाना खाना पीना, यू नेम इट। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ पे ये आपको पैसे भी देते हैं कि Exactly. अगर आपने शॉपिंग करनी है या किसी से मिलना है देखिए, शॉपिंग या का नाम अपने तो सोशल्स में कोई लगाना है तो जी। उसके भी पैसे देते हैं। देखिए, मैं बता दूं, यू ग्रेड में एक स्टाइपेंड मनी मिलती है, ठीक है, यस में भी स्टाइपेंड मनी मिलती है, लेकिन दैट इज राउटेड थ्रू योर होस्ट पेरेंट्स के बच्चा ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए, वही आपका कल्चर वो फॉलो करते हैं। ठीक है। यू ग्रेड में आप अबव 18 तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं, आपको उन्होंने एक कार्ड दिया होता है, ठीक है, नो टेंशन, आपके में जो भी हफ्ते के हफ्ते आपकी पेमेंट आके आप उसको यूटिलाइज कर सकते। ट्यूशन फी आपकी नहीं है, अकोमोडेशन फी नहीं है, फूड फी आपकी नहीं है, कुछ नहीं। दिस मनी इज फॉर ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग दिस कंट्री, और साथ में अगर कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ करनी है, दैट इज योर पॉकेट मनी, बट आप जो उसके साथ मर्जी जो करें। करना ठीक है, चाहेंगे। ठीक है। अब मैं और अब बताइए और कौन से program? अच्छा, मैं तो एक्साइटेड हूँ। सूसी है,
हाँ, सूसी ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन दैट इज़ अ 20 डेज से 1 मंथ के बीच का एक्सचेंज प्रोग्राम है। एक स्पेशलाइज्ड एरिया, जैसे वकला इसमें बहुत गए हैं, वकील, हुँ, आप लॉ डिपार्टमेंट से हो तो यू गो टू अ लॉ स्कूल देयर, वो अपना लॉ सिस्टम बताएंगे आपके साथ, वो डिस्कशन करेंगे हाउ यू एग्जीक्यूट थिंग्स, आपके लॉज कैसे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो जो दोस्त गए तो उससे पूछ के मैंने बताया, इतना मुझे इसके बारे में बताया, 20 डेज का ये प्रोग्राम है, फुल फ्री, वट सारा फ्री होता है यार, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगाना होता।